क्लास 11th में हम लोग आज पढ़ेंगे लॉन्ग फार्मा पीरियोडिक टेबल। यूनिट 3 हम लोग स्टार्ट किए हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन इसका सीखा था। आज आपको लॉन्ग फार्मा पीरियोडिक टेबल बनाना सिखाया जाएगा, कैसे कैसे बनाया जाएगा, साथ साथ उसकी जो भी प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। राम, बर्नर और बरी 3 साइंटिस्ट थे। तीनों लोगों ने क्या किया, जितने भी एलिमेंट थे उन सभी एलिमेंट का SPDF में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया। किसने? राम, बर्नर और बरी ने उस समय पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट नोन थे सबका SPDF में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद इन्होंने देखा क्या कि एलिमेंट और उनके बैलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और उसकी प्रॉपर्टी जो है उसमें काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप है। अर्थात किसी तत्व की जो प्रॉपर्टी है, ज़्यादा से ज़्यादा जो उसके गुण है वो उसके बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करते हैं। एक एलिमेंट की मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है? प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट depend upon the outermost electronic configuration, outermost cell electronic configuration। उसके बाद उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड कर रही है। क्या? प्रॉपर्टी एलिमेंट की। जैसे उन्होंने हाइड्रोजन का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आया? 1s1। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया गया, एटॉमिक नंबर कितना होता है सोडियम का? 11। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोग SPDF में करेंगे तो होगा क्या? 1s2। फिर उसके बाद कहा जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन, आप प्रिंसिपल आप लोग पढ़े हैं नहीं पढ़े? तो ये 1s2 के बाद 2s2 में जाएंगे हम लोग, 2s2 के बाद 2p6, 2p6 के बाद 3s1। तो बैलेंस सेल का जो कॉन्फ़िगरेशन देखिए, S1 इसका भी आ रहा है, इस सेल नंबर से नहीं मतलब है, S1 और इसका भी S1। तो ये चीज़ अगर कॉमन है तो दोनों की प्रॉपर्टी बराबर होगी, ऐसा देखा ये गया कि जो प्रॉपर्टी इसकी है ज़्यादातर वही प्रॉपर्टी, मतलब दोनों की प्रॉपर्टी एक दूसरे से क्या हो रही है, ज़्यादातर प्रॉपर्टियाँ मैच कर रही है। फिर इसके बाद एक एलिमेंट हमारा आया लिथियम का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया गया। तो इसका क्या आता है? 1s2, 2s1, इसका भी s1 आया। बाद में सभी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद जिन एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम थे उनकी प्रॉपर्टी एक दूसरे से काफ़ी हद तक क्या हो रही थी, मैच कर रही थी, मिल रही थी। तो इन्होंने किया क्या कि जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S1 आया उनके लिए एक ग्रुप बना दिया। जिन एलिमेंट के लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S2 आता था उसके लिए इन्होंने एक ग्रुप बना दिया, अलग ग्रुप बना दिया। जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर P1 आया, P1 वालों को एक ग्रुप में रखने का प्रयास किया। इसके बाद P2 वालों के लिए एक ग्रुप बनाने के लिए लोगों ने सोचा इनकी प्रॉपर्टी एक जैसी दिख रही थी। इसी तरह से P3 के लिए P4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और P6, क्योंकि P में कहाँ तक होता है? P में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो P1, P2, P3, P4, P5 एंड P6। ठीक उसी तरह से D1 के लिए, D2 के लिए अलग कॉलम, D3 के लिए अलग कॉलम, D4 के लिए अलग कॉलम, D5 के लिए अलग, D6 के लिए अलग, D7 के लिए अलग, D8 के लिए अलग, और D में क्या होता है? D9 एंड D10। तो यस में कितने कॉलम हैं? 2। P में कितने कॉलम बने? 6। और D के लिए कितने कॉलम बने? 10। अब 10, 6 + 2, 10 + 6 + 2 = कितना? 18 वर्टिकल कॉलम बना इस हिसाब से। तो इन लोगों ने, राम, बर्नर और बरी ने क्या बताया कि एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है पीरियोडिक टेबल का जो बेस है वो एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास ना हो करके क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अर्थात जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है उनकी प्रॉपर्टी सेम है, अतः हमें पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को इस हिसाब से सारणीबद्ध करना चाहिए, टेबलाइज करना चाहिए कि सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट एक ग्रुप में आ जाए, एक वर्टिकल कॉलम में आ जाए।
पीरियोडिक टेबल बनना शुरू हो गया। तो पीरियोडिक टेबल लॉन्ग फार्मा बना कैसे? 18 कॉलम को लॉन्ग शॉर्ट फार्मा पीरियोडिक टेबल से लॉन्ग फार्मा पीरियोडिक टेबल को कैसे एक्सटेंड किया गया, हमारे साथ आप लोग भी सीखिए। टेबल को बनाना सिखा दे रहे हैं, बाकी कौन सा एलिमेंट कहाँ है, किसका क्या नाम है, आप पीरियोडिक टेबल बुक से देख लीजिएगा, पीरियोडिक टेबल ले लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है पीरियोडिक टेबल। पहला वर्टिकल कॉलम, दूसरा वर्टिकल कॉलम, तीसरा वर्टिकल कॉलम, चौथा वर्टिकल कॉलम, पांचवा वर्टिकल कॉलम, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, ये 12वां है, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। आप नंबरिंग कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, इसका नाम 18 या 0। ये 18 वर्टिकल कॉलम थे लॉन्ग फार्मा पीरियोडिक टेबल में, और इस 18 वर्टिकल कॉलम को 7 हॉरिजॉन्टल रो में अर्थात पीरियड में डिवाइड किया गया। ये फर्स्ट पीरियड हो गया, ये आपका सेकंड पीरियड हुआ, फिर इसके बाद हम लोग थर्ड पीरियड में पहुंचेंगे, फोर्थ पीरियड। ये 18 वर्टिकल कॉलम को कितने पीरियड में तो डिवाइड किया गया था? 7 पीरियड। फिफ्थ पीरियड, 6th पीरियड एंड 7th एंड लास्ट। हमारे साथ ही आप लोग पीरियोडिक टेबल को बनाना सीख लीजिए। ऐसे आपको मान लीजिए पेंसिल से बना लिए, 11th में आप लोग पहुंच गए हैं, पीरियोडिक टेबल आपको खुद बनाने आना चाहिए। पेंसिल से आप ऐसे बना लिए 18 वर्टिकल कॉलम, 7 हॉरिजॉन्टल रो। हॉरिजॉन्टल रो को क्या कहा जाता है? पीरियड। ये पीरियड नंबर फर्स्ट हो गया, ये मान लीजिए पीरियड नंबर सेकंड है, ये कौन सा है? थर्ड है, ये कौन सा पीरियड है? फोर्थ है, ये कौन सा है? फिफ्थ है, ये कौन सा है? सिक्स्थ है, ये कौन सा हो गया? सेवन। अब एलिमेंट को जब यहाँ पे रखा गया तो एटॉमिक नंबर के ही इंक्रीजिंग आर्डर में रखा गया, लेकिन 18 वर्टिकल कॉलम बनाने की वजह से सेम कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट सेम ग्रुप में आ गए। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, यहाँ 1 को रखा गया, फिर उसके बाद हीलियम को यहाँ नहीं रखा गया, हीलियम को यहाँ रखा गया, हीलियम यहाँ आया एटॉमिक नंबर 2। ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा पहले वाले में। फिर उसके बाद यहाँ पे है लिथियम 3, हम केवल एटॉमिक नंबर लिख रहे हैं, एलिमेंट का नाम आप बाद में देख लीजिएगा। फिर लिथियम के बाद बेरिलियम 4, फिर बोरान आपका यहाँ पे रखा गया है, बोरान, बोरान का है एटॉमिक नंबर 5, फिर कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 एंड नियान 10 रखने के बाद ये आपका बेरिलियम 4, सोडियम 11 यहाँ पे आ गया, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, मैग्नीशियम के बाद बोरान के बाद एल्युमिनियम यहाँ पे आया 13 एटॉमिक नंबर, कार्बन के बाद यहाँ पे आपका सिलिकॉन 15, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17 एंड आर्गन 18। 18 हो गए। 18 के बाद
सोडियम के बाद यहाँ पोटेशियम 19, सोडियम पोटेशियम, बेरिलियम मैग्नीशियम, ये आपका कैल्शियम 20, कैल्शियम 20 के बाद ये स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वैनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, फिर कौन रखा गया आयरन 26, और आयरन 26 के बाद निकिल, कोबाल्ट 27, फिर आपका निकिल 28, निकिल के बाद कॉपर 29, फिर ये आपका कौन है जर्मेनियम 30, फिर यहाँ पे गैलियम 31, अब हम डायरेक्ट एटॉमिक नंबर लिख रहे हैं 32, 33, 34, 35, 36 शायद यहाँ पे कैप्टान 36, फिर 37 वाले को यहाँ रखा गया, फिर 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50 and 1, 2, 3, 54। 54 के बाद जब हम 6 पीरियड में आते हैं यहाँ तो 55 है, 56 है और 57। अब 57 के बाद 58वां जो था सीरियम 58, उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे मैच नहीं कर रही थी इन दोनों से। तो जब उसकी प्रॉपर्टी से मैच नहीं कर रही थी तो किया क्या गया, इसको हटा दिया गया और उसी की नहीं आगे के 14 तक। तो यहाँ पे कौन आया 57 के बाद ल्यूटीनियम 71, फिर 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, मरकरी 80, 81, 82, 83, 84, 85 और ये आपका आ गया 86 सीजियम फ्रांसियम है। 86 के बाद 87, फिर 88, ये एक्टीनियम 89 के बाद के फिर जो 14 तत्व थे इसका नाम थोरियम 90। थोरियम 90 TH 90 को यही होना चाहिए था लेकिन इसकी प्रॉपर्टी इससे नहीं मैच की और थोरियम 90 से लेकर के 14 आगे के तत्व किसी की प्रॉपर्टी यहाँ नहीं मैच कर रही। 14 के बाद मतलब 90 के बाद आपने ये 104 ऑफमैनियम है, 105, 106, 107, 108, 109 MT है, 110, 111 and 112, 13, 114, 115, 116, 117। इस तरह से 118 एलिमेंट क्लासिफाइड हो गए। इनका नाम आप टेबल से देखें क्योंकि नाम सही देखेंगे टाइम ज़्यादा लगेगा। यहाँ से जो 14 एलिमेंट हटाए गए 57 के आगे 71 आ गया ना, तो इनको नीचे रखा गया था क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी जो है किसी से मैच नहीं कर रही थी। ये पीरियोडिक टेबल का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। कहाँ से हटाया गया है? ल्यूटीनियम लैंथेनम 57 के बाद सीरियम 58 से लेकर के 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। ये आपका है ल्यूटीनियम 71 या ल्यू। ये 14 तत्व अलग हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। इनको कहा जाता है लैंथेनाइड। लैंथेनाइड्स इनको नाम दिया गया। फिर इसके बाद यहाँ पे आइए एक्टीनियम 89 के बाद के 14 एलिमेंट गायब है। ये कौन है? थोरियम 90। थोरियम 90 के बाद 91, 92 यूरेनियम का है, फिर 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103। 103 एलिमेंट गायब है। ये आपका 104 है। इन्हें नाम दिया गया एक्टिनाइड्स, क्योंकि एक्टीनियम के आगे के 14 तत्व हैं। एक्टिनाइड्स, ये लैंथेनाइड्स और ये एक्टिनाइड।
इस तरह से कुल मिलाकर के 118 एलिमेंट हैं। अब जहाँ जहाँ एलिमेंट नहीं रखे गए हैं उतने को आप हटा लीजिए। तो आपका जो टेबल है, जैसे पीरियोडिक टेबल आप लोग देखते हैं काफी किताब में चार्ट में, बिल्कुल वैसे ही दिखना शुरू हो जाएगा। जहाँ एलिमेंट है नहीं उस बॉक्स को हटा लीजिए, आप डिलीट कर लीजिए, पेंसिल से बनाएंगे तो डिलीट हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फार्मा पीरियोडिक टेबल तैयार है। अब कल हम लोग इस लॉन्ग फार्मा पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टी की बात करेंगे, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टियाँ हैं। ये देखिए, पहला है, ये दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां ग्रुप, आठवां ग्रुप, नौवां ग्रुप, 10वां ग्रुप, 11वां, ये 12वां है, ये 13वां है, 14, 15, 16, 17, 18। रोमन में अगर हम लोग बात करें तो इसको नाम दिया गया है फर्स्ट डे, इसको नाम दिया गया है सेकेंड डे, ये आपका है थर्ड डे, ये है फोर्थ डे, इसको नाम दिया गया है फिफ्थ, इसको नाम दिया गया है सिक्स, फिफ्थ डे, सिक्स डे, और ये कौन है, 6 डे के बाद 7 डे, और ये 0। फिर इसके बाद ये आपका 11वां वाला जो है फर्स्ट वीक, बढ़ाने का नाम दिया गया है सेकेंड वीक, और ग्रुप नंबर 3 को नाम दिया गया है थर्ड वीक, फिर फोर्थ वीक, फिर फिफ्थ वीक, फिर सिक्स वीक, फिर 7th वीक, और बचा 8, 9, 10, तो इसको भी कहा गया था क्या, थर्ड। ये पीरियोडिक टेबल बन गया। इस पीरियोडिक टेबल को आज आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा। आपके पास बुक भी होगा, बुक में भी बना होगा, अदरवाइज डाउनलोड कर लीजिएगा, इनके नाम्स को भर लीजिएगा। सभी लोग पीरियोडिक टेबल बना के तब कल से बैठेंगे, कल वाले वीडियो में, तभी समझ में आएगा। कल हम इसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। थैंक यू।